गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस का आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वन और मोर सब्सटेंस, टू सब्सटेंस, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? एक और सब्सटेंस, और उसे हम राइट साइड पे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। और लेफ्ट साइड पे तो होता है उसे कहते हैं रिएक्टेंट। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस क्रिएट कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो राइट साइड में हमारे पास न्यू सब्सटेंस क्रिएट होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स। अब है केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया हमने क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अगर एक नॉर्मल सी रिएक्शन है, हम हाइड्रोजन की वाटर के साथ कर रहे हैं, व्हेन 2H2 + O2 रिएक्ट्स इट गिव 2H2O, वाटर बना देते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन है और इसके जो हम लिखने का ये तरीका होता है, इस पूरी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। कि H2 के दो एलिमेंट, एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? दो एलिमेंट वाटर के बना रहे हैं। तो ये जो द प्रेजेंटेशन or the way of writing a chemical reaction is called chemical equation। और हमेशा क्या होता है कि केमिकल ये 2 और 2 क्या है? हमने सीधा 1 और 1 को रिएक्ट क्यों नहीं करवाया? ये 2 और 2 हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया। कोई भी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब बैलेंस से क्या मतलब है कि एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, number of atoms on left hand side is equal to number of atoms on the right hand side। तो ये क्या होता है? बैलेंसिंग का मतलब होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। सबने देख लिया अच्छे से। तो ये 2 और 2 हमने किस लिए लगाया है? इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, कि नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड से इक्वल हो जाए। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, वो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक केमिकल रिएक्शन को लिखने का वे जो होता है वो क्या होती है? केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन के अंदर हम एक और चीज़ मेंशन करते हैं ब्रैकेट के अंदर। जैसे हाइड्रोजन H2 गैस है तो ब्रैकेट में हम G लगा देंगे। O2 भी गैस है तो G लगा देंगे। H2O क्या है हमारे पास? वाटर है। वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगी? उनकी स्टेट आएगी। जो सब्सटेंस की स्टेट होती है वो हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। सॉलिड है तो S लिख देते, अगर कोई सॉल्यूशन है एक्वा तो उसकी जगह AQ लिख देते। यहाँ हमने क्या किया है? गैसेस है तो G लिख दिया और H2O लिक्विड है तो L लिख दिया। अब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। ये हमेशा होना ही चाहिए और इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे हैं वो हम कल रीड करेंगे। तो आज आप केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया हुआ है वो डेफिनेशन लर्न कर लेना।